नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ये भारतीय लोकतंत्र है साहब, और ये सौभाग्य है इस देश का कि प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी जैसे धीर गंभीर, धैर्यवान और एक संयमी महापुरुष विराजमान हैं। वरना अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया है सोमवार को, उसके बाद तो वो तुरंत गिरफ्तार कर लिए जाने चाहिए थे। मैं सही कह रहा हूं। उन्होंने जो अफवाह उड़ाई है, उन्होंने जो झूठ बोला है, झूठ परोसने की कोशिश की है, उन्होंने दिल्ली की जनता के बीच में जो दहशत पैदा करने की कोशिश की है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री पर, हरियाणा की चुनी हुई सरकार के ऊपर, उनके सिर के ऊपर एक ठीकरा फोड़ने का काम करने की कोशिश की है। उसके बाद वो आजादी से घूमने की इजाजत नहीं मांग रहे हैं। वो प्रवोक कर रहे हैं हरियाणा सरकार को भी कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम करे। वो प्रवोक कर रहे हैं केंद्र सरकार को, और वो प्रवोक कर रहे हैं दिल्ली की जनता को भी, क्योंकि दिल्ली की जनता के अभी तक के रुख से वो हताश और पूरी तरह निराश हो चुके हैं। उनको लग रहा है कि मामला केवल 10-11 साल की एंटी इनकम्बेंसी का नहीं है। एक बेहतर शासन, एक परिवर्तित राजनीति, एक आमूल चूल परिवर्तन वाली राजनीति देने में ही वो नाकाम नहीं रहे हैं, बल्कि उन्होंने जो बड़े बड़े दावे किए थे, यमुना को प्रदूषण मुक्त कर देंगे, दिल्ली की सड़कों को लंदन और पेरिस जैसी बना देंगे, पेयजल का संकट खत्म कर देंगे, टोंटी से औंख लगा करके आप पानी पी सकेंगे, ऐसे बहुत सारे वादे हैं। वो तो करना दूर, उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ऐसी भ्रष्टाचार की फाइलें खुलवा दी, जांच शुरू हो गई उनके खिलाफ, जैसा आज तक दिल्ली में किसी मुख्यमंत्री, किसी सरकार के खिलाफ नहीं हुआ। उन्होंने दांव खेले थे इस बार भी कि इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद, उनके 5.5 महीने तक जेल में रहने के बावजूद, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनके दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके सहायक, उनके एक और मंत्री सत्येंद्र जैन के कोई 1.5 साल, कोई 6 महीने, कोई 2 साल से ऊपर जेल में रहने के बावजूद वो फिर से दिल्ली की जनता को लालची साबित करके उनके सामने चुग्गा डालेंगे और फिर चुनाव जीत जाएंगे और फिर शीश महल पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार, वो जो मैंने एक पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी और उधर कांग्रेस पार्टी ने भी, दोनों ने ये फैसला किया कि इनका जो ये चुग्गा डालने की प्रवृत्ति है, लोगों को लालच दो और उनके वोट हासिल करो बिना कुछ किए धरे, बस दिन में 4-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, अपनी नाकामी का ठीकरा एलजी के और केंद्र सरकार के सिर पर फोड़ो, अफसरों के ऊपर फोड़ो, करना धरना कुछ नहीं है और सत्ता में बने रहना है। उसकी काट इस बार दोनों पार्टियों ने ये निकाली कि इनसे बढ़ चढ़ करके ऐलान कर दिए हैं, घोषणाएं कर दी हैं। अरविंद केजरीवाल बुरी तरह बौखला गए हैं, उनको निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा है, और उसी बौखलाहट का नतीजा है कि सोमवार को एक ऐसा आरोप लगा दिया जिसका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। आरोप क्या लगाया है, और इतना हास्यास्पद है, इतना अकल्पनीय है, इतना असत्य है कि कोई भी कहेगा कि इससे डर्टी
बयान कोई हो नहीं सकता है और ये सीधे सीधे शो करता है कि ये अपनी हार मान चुके हैं। अब इनके साथ सामने कोई दूसरा चारा नहीं है कि ऐसे नहीं तो ऐसे दिल्ली की जनता को भड़काओ। इन्होंने कहा कि साहब, हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली के लोगों को मारना चाहती है और वो यमुना के जरिए जहर भेज रही थी दिल्ली। यानी जो सप्लाई दिल्ली आती है पानी की, उसमें जहर घोल रही थी और दिल्ली की जनता को मारने का बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्योंकि दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी नहीं चुन रही है और इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों से बदला लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या देश की कोई और पार्टी हो या क्षेत्रीय दल हो, उनको इतनी एक न्यूनतम बुद्धि तो भगवान दे करके भेजता है कि लोगों से वोट कैसे हासिल किए जा सकते हैं। और अगर कोई वोट नहीं भी दे रहा है तो क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी सार्वजनिक जीवन में अपना करियर बनाने वाला या देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए आने वाला व्यक्ति, उसके दिमाग में ये खुरापात भी आ सकती है कि कोई हमें अगर वोट नहीं देने जा रहा है तो उसको जहर दे करके पहले ही मार दो। मतलब कम से कम दिमाग में, बुद्धि में कोई तो बात होगी कि ये बात आप उड़ा दें। बाद में जब इस पर कंट्रोवर्सी शुरू हुई और भारतीय जनता पार्टी ने भी इन पर हमला करना शुरू किया, सुधांशु त्रिवेदी से लेकर के संबित पात्रा और तमाम लोग मैदान में आ गए। उसके बाद इन्होंने कहना शुरू किया कि यमुना में जो पानी आ रहा है वो इतना प्रदूषित है, अमोनिया का स्तर जो है वो 6-7% है और पिछले 8-10 दिन से लगातार ये बढ़ता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने एक और बचकानी हरकत की, बचकानी बातें कही। उन्होंने कहा कि साहब, वो तो हमारे अधिकारी जो हैं वो जागरूक थे, तो दिल्ली की सीमा में घुसने से पहले ही उस पूरे पानी को रोक दिया। कैसे रोक दिया? कोई बांध बना रखा है क्या? और बांध से आपने सप्लाई रोक दी है? कैसे रोका है? मतलब झूठ की भी कोई सीमा होती है। और इस समय सारी ब्यूरोक्रेसी, सारे अधिकारी सब या तो एलजी के तहत काम कर रहे हैं या चुनाव आयोग के तहत काम कर रहे हैं। इनको किसने रिपोर्ट दे दी जाकर के कि साहब, हरियाणा सरकार ने जो है जहर डाल दिया है यमुना में और दिल्ली की जनता को मारने का। कहने का आशय ये है कि ये इतने बौखला गए हैं, इस कदर ये अब वो आत्महंता वाली स्थिति में पहुंच गए हैं। इनको दीवारों पर अब अपनी हार साफ साफ लिखी दिखाई दे रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जितना नियोजित तरीके से इनके खिलाफ अभियान चलाया है, और एक ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने इनके पूरे शीश महल के अंदर की एक वीडियो रिलीज कर दी है और उससे इनकी वो जो आम आदमी वाली छवि है कि जी हमें तो बड़े घर भी नहीं चाहिए, सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए, बड़ी गाड़ी भी नहीं चाहिए, ये तो वाकई शीश महल है जो वीडियो जारी किया गया है। और उसमें कितने कीमती सामान इन्होंने लगवाए। इन्होंने तो ये सोचा था कि मैं तो दिल्ली में हमेशा बादशाहों की तरह बना रहूंगा, मुख्यमंत्री बना रहूंगा और मेरा परिवार इस आलीशान महल में जो है वो रहता रहेगा। इससे अरविंद केजरीवाल की छवि को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। और जो कुछ इन्होंने सोमवार को हरकत की है, ये आरोप लगा करके, उसके बाद तो ये दिल्ली की जनता की नज़रों से भी गिरेंगे। पॉलिटिक्स में भी लोगों को समझ में आएगा कि किसी के सामने अगर हार दीवार पर लिखी हुई हो तो वो कितना नीचे गिर करके एलिगेशन लगा सकता है। मेरा तो ये कहना है कि चुनाव आयोग को इसमें तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह के बेसलेस, झूठे
और लोगों में दहशत पैदा करने वाले और दूसरी सरकार पर बेहयापूर्ण, बेशर्मी के आरोप लगाने वाले, बेसलेस आरोप लगाने वाले व्यक्ति के खिलाफ एक राजनीतिक कार्रवाई भी होनी चाहिए, एक फैसला लिया जाना चाहिए। दूसरी घटना हुई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मल्लिकार्जुन खड़गे इंदौर के पास मऊ में थे और वहां पर उन्होंने गंगा में डुबकी लगाने को लेकर के, महाकुंभ को लेकर के एक तरीके से हिंदुत्व पर ही, सनातन पर ही एक और अटैक कर दिया है। और ये अटैक क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, पूछते हैं कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाएगी? इनके बेटे जो कर्नाटक में मंत्री हैं, वो सनातनियों के खिलाफ आरोप लगा चुके हैं। ये लोकसभा चुनाव के दौरान सनातन को खत्म करने की धमकी दे चुके हैं। सत्ता में आने के बाद इनके सहयोगी इंडिया अलायंस के कई घटक दल, जिनमें डीएमके भी शामिल है, डीएमके के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे, वो तो पता नहीं क्या क्या बता चुके हैं सनातनियों को, कोड और कैंसर और पता नहीं क्या क्या बता चुके हैं। इन्होंने एक बार फिर ये साबित किया है कि ये हिंदू विरोधी हैं। सनातनियों की भावनाएं क्या हैं और इस देश की जन भावनाएं एक्चुअल में क्या है, इससे इनका कोई सरोकार नहीं है। वैसे तो राज्य दर राज्य इतने चुनाव कांग्रेस हार चुकी है और इतनी बौखलाहट है, इतनी खीज पैदा हो चुकी है इनके भीतर कि ये अब बस गाली गलौज करने पर ही आमादा हैं। इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ही इस देश की और अलग अलग राज्यों की जनता क्यों जिताती आ रही है और हमें क्यों नहीं चुन रही है। इनको क्या पता नहीं है कि अब तक प्रयागराज यानी महाकुंभ नगरी में करीब 14 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं आस्था की। क्या इनको नहीं पता है कि महाकुंभ ही अकेले करीब 4 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने वाला है, जिसमें से 2 लाख करोड़ रुपया तो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने में जाने वाला है। और ये पूछ रहे हैं कि क्या डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाएगी? ये 2 लाख करोड़ रुपया जो उत्तर प्रदेश सरकार के कोष में जाने वाला है, इससे कितनी योजनाएं, परियोजनाएं शुरू होंगी और कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और कितने लोगों की गरीबी दूर होगी, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को पता नहीं है? और केवल प्रयागराज की बात नहीं है, केवल महाकुंभ की बात नहीं है। अयोध्या में आज भी, आज की तारीख में भी 2 से 2.5 लाख लोग हर रोज पहुंच रहे हैं और भगवान राम की प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं। 2 लाख, 2.5 लाख लोग अगर किसी शहर में जा रहे हैं, कोई फ्लाइट से जा रहा होगा, कोई ट्रेन से जा रहा होगा, कोई बस से जा रहा होगा, कोई यातायात के दूसरे साधनों से जा रहा, अपनी कार से जा रहा होगा, ये सब पैसा कहाँ जाता है, किसकी जेब में जाता है? इससे क्या लोगों को रोजगार नहीं मिलता है? लोगों के घर नहीं चलते हैं? लेकिन इनको ये जो हिंदू विरोधी ग्रंथि है और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है, उसको पुष्ट करना है। और कांग्रेस को ये तो पता ही है कि उसकी हालत क्या हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव हुए थे, 90 में से 6 सीट मिली कुल, और वो भी मुस्लिम जीत करके आए हैं। हरियाणा में 90 में से केवल 37 सीटें मिली हैं, तीसरी बार भी सरकार नहीं बना पाए। महाराष्ट्र में भी चारों खाने चित्त हो गए और झारखंड में चुनाव हुआ, वहां केवल 16-18 सीटें आई हैं। तो इनको पता है कि इनका सिराजा सिमट चुका है, इनका सुपड़ा साफ है और दिल्ली में भी इनका कुछ आने जाने वाला नहीं है। इसलिए अब खीज मिटाने लगे हैं, इस तरह के बयान देने लगे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को, राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को यह पता होना चाहिए कि इससे कांग्रेस और अतल गहराइयों में डूबने जा रही है।
अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।